आज एक बार फिर इंजीनियर विष्णु कुमार का अपने सभी साथियों और दोस्तों से नमस्कार। आज एक बड़ा सुखद खुशी वाला समाचार पढ़ने का मौका मिला टाइम्स ऑफ इंडिया में कि यूएस के प्रेसिडेंट साहब ने ये कह दिया है कि ये गाजा में जो ये बसे हुए आदमी पैलेस्टाइन ये कुछ ना कुछ खुराबात करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो इनको यहाँ से गाजा से निकाल के इन्हें और कहीं बसा दिया जाए। ये तो होता रहता है दुनिया में, ये कौन सी नई बात है, बड़ी अच्छी बात है, बसा दो भाई। अब कहाँ बसाओ, बात ही आई तो वहाँ से उनको उजाड़ने से पहले कहीं कहाँ बसाया जाए, इस बात का तो फैसला करना पड़ेगा ना। और फैसला क्या क्या किया जाए, उसमें दो मुद्दे होंगे, 2.2 चाबियां, एक ताली की दो चाबी। एक तो ये इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम सब, और सऊदी अरबिया है, जॉर्डन है, कतर है, सब मुस्लिम है। तो मुसलमान को मुसलमानों के साथ जोड़ दो तो कुछ भी बसावट नहीं हुई, वो दूसरी जगह पर जाके बलवा चालू हो जाएगा। इनको ऐसा बसाया जाए कि जहाँ समस्या है वहाँ की समाधान कुछ हो सके, और इनका 20 लाख जो पैलेस्टाइन कभी भला हो सके। एक पंथ दो काज, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा समाधान होना चाहिए। भाई जमीन किसकी है, किसी की नहीं है, अल्लाह की, खुदा की है, भगवान की। हमने ना बनाई ना आपने बनाई। और क्योंकि भारत सरकार को और पाकिस्तान के इनको बड़ा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस आदमी है। 1947 में, 1947 में मार्च में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पावर एक्ट 1940 दो कानून पास किए। अच्छा भी ब्रिटिश पार्लियामेंट की इच्छा, नमस्कार ब्रिटिश पार्लियामेंट को। वो यहाँ की नई सरकार चलाने चाहते तो कुछ बट से थोड़ा थोप बोलेगा, आप आज़ाद हो गए। और उसमें पार्टीशन वाइट रेड क्लिफ लाइन, वो पंजाब का डिवीजन हुआ, इंडिया का तो कभी डिवीजन हुआ ही नहीं। पंजाब का हुआ था डिवीजन, एक स्टेट, वो रेड क्लिफ लाइन डाल दी वहाँ। 1 महीने में खींच दी उसने। वो रेड क्लिफ जो होते डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के, वो जज थे रिटायर्ड, और उन्होंने तहसील को जो था माना था कि जिस तहसील में ताल्लुक में ज़्यादा आबादी मुसलमानों की, वो पाकिस्तान को दे दिया, और जो हिंदुओं की आबादी उसको हिंदुस्तान को दे दिया। एक दूसरे थे उसे कि भाई उसका जुड़ा हुआ इलाका होना चाहिए। बना दी लाइन, बना दी, कौन पूछता लक्ष्य पे, लाइन खींच दी लालशाही से, हो गया पार्टीशन। हो गया तो हो गया। अब हुआ क्या उससे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बैलेंस बिगड़ गया। भाई संतुलन तो रहना चाहिए ना, बैलेंस कैसे बिगड़ गया कि 60 लाख हिंदू वो पाकिस्तान का जो है उससे हिंदुस्तान में आ गए, भारत में आ गए, और 40 लाख मुसलमान पाकिस्तान में चले गए। तो मुसलमानों के बीच में और मुसलमान पहुंच गए, वो गड़बड़ हो गई। हिंदुस्तान में वहाँ पहले मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, हिंदू थे, तो अब आबादी में बैलेंस था हिंदू मुसलमानों का। 60 लाख हिंदू में आ गए यहाँ, तो 23 करोड़ में 20 करोड़ होंगे यहाँ हिंदू। वो जब 60 लाख और आ गए तो हिंदुओं की आबादी और बढ़ गई। उस टाइम 23 करोड़ की आबादी थी 1947 में भारत की, और पाकिस्तान की 7.5 करोड़ की पॉपुलेशन थी। तो इससे हिंदुओं की आबादी बहुत बढ़ गई। भाई हिंदू मुसलमान बराबर ही होने चाहिए ना हिंदुस्तान में, और मुसलमान जो है पाकिस्तान में बराबर होने चाहिए, हिंदू मुसलमान। तो उसे बैलेंस बिगड़ गया। अब उसको बैलेंस को वापस लाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए क्या किया जाए। ये 20 लाख तो बिद्दी का शोरबा। जब भारत जो है 60 लाख हिंदुओं को रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर बन गई थी। मेहरचंद महाजन जो थे, जो लाहौर में चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, फिर हिंदुस्तान के वो सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे, उनको रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर बना दिया। एक डिपार्टमेंट खुल गया, बहुत जमीन एक्वायर की,
और 60 लाख आदमियों को 3 4 5 साल में बसा दिया है। और ये पैलेस्टाइन तो 20 लाख ही है। तो उस टाइम इंडिया की इकोनॉमी क्या थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या थी? नो 40 लाख को बधाए, नो 60 को बसा दिया, तो 3 टाइम्स थी। और भी 20 25 लाख आ जाते हिंदू तो उसको भी बसा देते। कोई ना आपने मना किया ना मैंने मना किया, हमसे को पूछ कर आया नहीं, हमसे पूछ को पाकिस्तान गया नहीं। मेरठ से वहाँ मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वहाँ मुसलमानों की, वो पाकिस्तान चले गए। एक बड़की फैमिली थी, उसका एक लड़का पाकिस्तान की वो क्रिकेट टीम का कैप्टन हो गया, वो लाल कुर्ते से गया था। ये मंदाकिनी जो लड़की है ना, राम तेरी मैला गंगी में ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जो है, तो वो भी लाल कुर्ते की थी मेरठ की। एक ईशांत शर्मा है, वो भी लाल कुर्ते का बहुत फास्ट बॉलर है इंडिया की टीम में। अच्छे आदमी थे, सब प्यारे दोस्त थे। तो अब इनको अब जब कहाँ बसाया जाए भाई? नॉर्थ इंडिया तो बहुत पॉपुलेटेड है, गुजरात में बहुत ज़मीन खाली पड़ी हुई है। मैं गया था वहाँ पे, क्योंकि जो सिंधु रिवर है वो जब अर्थक्वेक आता है तो उधर को चली आती है अफगानिस्तान की तरफ को, बलूचिस्तान की तरफ को। अब जो 2001 का अर्थक्वेक आया था उसमें 2.5 किलोमीटर शिफ्ट हो गई इधर की ज़मीन। अच्छा, समुद्र में से ज़मीन निकल आई, जहाँ पे नरेंद्र मोदी ने ये वाइट सैंड जो मैं गया था, उस पर फेस्टिवल होता है साल में एक दफ़ा, और नवंबर में गया था मैं देखने। अब मुझसे तो चला नहीं जाता था, 75 साल का हो गया था, तो मेरा बेटा वो ऊँट गाड़ी होती थी उसके पीछे मुझे बैठा देता था, या आप यहाँ बैठ जाओ, आपके बस की चलना वल्ला है नहीं, बूढ़े हो गए। बैठ जाता था, दिक्कत तो होती थी चलने में भाई। अब 80 का हो गया। तो वो अच्छा, वह धौलावीरा किसी और पोर्ट सिटी है था, वहाँ तक समुद्र था, और समुद्र पीछे खिसक गया। तो तकरीबन 200 किलोमीटर का जमीन जो है लंबा, और समझिए कोई 80 किलोमीटर की चौड़ाई में वो समुद्र जमीन बाहर आ गई। उसमें कोई खेती नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर उसमें साल्ट है ना मिट्टी में, जहाँ नमक होगा वहाँ खेती नहीं हो सकती, बेकार पड़ी पड़ी है जेल। तो ये 20 लाख पैलेस्टाइन को लाके यहाँ बसा दो। ये कच्छ का जो इलाका है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ का, तो ये कर दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ी इकोनॉमी है, $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इंडिया की। वैसे मोदी तो कहता था 5 ट्रिलियन की मैं बना दूंगा, पर झूठा मक्कार, नहीं बना पाया, धोखा दे दिया। तो 3.5 ट्रिलियन में बहुत बड़ी इकोनॉमी होती है। तो इन 20 लाख, जब 60 लाख को 47 बसा दिया, तो 20 लाख को अब 2025 में बसाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, एक जप्फी में बस जाएंगे। तो ये क्या जाना चाहिए। अब एक और भी इसकी समस्या है, यहाँ की जो गुजराती है ना, ये औरतें काली हैं, वो पैलेस्टाइन की औरतें गोरी हैं। तो गुजरातियों को मजा आ जाएगा, काली औरत से शादी ना कर, गोरी से कौन करेगा काली औरत से शादी? और फिर गुजरात में जो इम्बैलेंस हो गया 2002 में राइट्स हुए थे, पता नहीं कितने हज़ार मुसलमान मार दिए थे, कुछ हिंदू भी मर गए थे, बहुत से तो अभी भी जेल में सड़ रहे हैं। तो पॉपुलेशन बैलेंस जो है, जो संतुलन बिगड़ा हुआ है ना, पूरा तो नहीं ठीक हो पाएगा। 20 लाख में क्या होगा? 3.5-4 करोड़ की, पता नहीं 5 करोड़ की पॉपुलेशन में उन्हें 20 लाख लगा दिए, और मान लीजिए वहाँ 1 करोड़ 20 लाख मुसलमान है, तो 20 में 40 लाख मुसलमान हो गए, 50 लाख हो गए। तो भी हिंदू तो ज़्यादा रहे ना, मेजोरिटी हिंदुओं की हो रही, तो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो तो हिंदू ही बनेगा। हाँ, ये दंगे फसाद कम हो जाएंगे। अब बेचारे 10-15 लाख को लड़ना पड़ता है 4-5 करोड़ हिंदुओं से, तब ये 20-40 लाख लड़ लेंगे। तो उससे हमारा काम है बैलेंस करना, हिंदू मुसलमान बराबर हो जाए, सब झगड़े खत्म हो जाएंगे। जब 2 पहलवान होते हैं, बराबर का ताकतवर होता तो लड़ाई नहीं होती। जब एक कमज़ोर होता है, एक ताकतवर हो जाती है। अब बकरी है, वो बकरा है, वो बकरा उस शेर से कहाँ लड़ पाएगा? शेर खा जाएगा बकरे को। वैसे अलग अलग होती है, कुछ एडवाइज़र होते हैं मुझे से, वो एक मैं बकरी, एक दफ़े को लेडी थी, उसके हस्बैंड ने उसकी पिटाई कर दी। होता रहता है, तो सब जगह होता है, ये कौन सी नई बात है। सब बीवी, सारी दुनिया में आदमी अपनी बीवी की पिटाई करते हैं। मुझे बता दिया आप कौन सा कंट्री जहाँ नहीं करते। भाई जो ताकतवर है तो कमज़ोर को दबाएगा, मारेगा ही ना।
बीवी उसका कहना नहीं मानेगी तो सब पिटाई करते हैं। छोड़ो ये सब। वो सीता राम भी सीता की पिटाई करता था। मैं अपनी किताब जो है ये मेरी नोटबंदी बनाम हिजड़े के ब्याह में उसका जिक्र किया हुआ है। ये मेरी किताब है नोटबंदी बनाम हिजड़े का ब्याह, मेरा फोटो भी छपा हुआ है। ओहे, तो इसमें एक ये चैप्टर है, क्या है ये, सीता राम विवाद। उनमें आपस में महल वादा मारपीट चलते रहे, बहुत मारता था सीता को, और उसको प्रेग्नेंट भी नहीं किया, रोती रहती थी सीता। भाई हर थोड़ी की अच्छा होती है, शादी हो गई तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे बाल बच्चे हों। 3 साल तो अयोध्या में रही, 14 साल वनवास में, 17 साल। अरे शादी के बाद 1 साल में बच्चा पैदा हो जाता है, 1 नहीं 1.5 लगा लीजिए आप। हमारे आपके सबके बच्चे पैदा हुए हैं। ऐसा आपने कोई देखा कि 17 साल तक और उसको प्रेग्नेंट ही नहीं कर सका हस्बैंड, तो बेकार है निकम्मा। तो ये जो है समस्या, एक तो पॉपुलेशन की सुलझ जाएगी, गोरी औरतें मिल जाएंगी काली की जगह। और ये पैलेस्टाइन तो लड़ने वाले हैं ना, तो कोई लड़ाकू आदमी भी चाहिए भाई, मोहल्ले में कोई बदमाश भी तो होनी चाहिए ना। हम शरीफ आदमी किससे लड़ रहे हैं, हमारे कहाँ बस किया लड़ना है। तो एक ना मोहल्ले में गुंडा भी होना चाहिए, तो वो भी मिल जाएंगे। तो यानी कि हिंदू मुसलमानों की जो पॉपुलेशन का इनबैलेंस है, असंतुलन है, वो कुछ कम हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा 20 लाख को लाने से। गाजा की समस्या हल हो जाएगी। इजराइल को परेशान करते रहते हैं, उनके आदमी को, औरतों को उठा के ले गए वो 7 अक्टूबर 2023 को। 15 महीने लड़ाई हुई है। हिंदुस्तान की फौज तो 15 दिन लड़ने वाली है। ये तो 15 के फौज में हाफने लगते हैं, मार गए, खल्ला मचाने लगते हैं। 3000 आदमी मर जाए उस पर, वो 40,000 उनके आदमी मर गए, वो कुछ नहीं कह रहे। हिंदुस्तान की फौज के 3000 आदमी मर जाए, हाय मर गए, हार मर गए, हारे मर गए। वो कौन मर गया? 3000 में क्या होता है मरने से? रशिया के 3.5 करोड़, 2.5-3 करोड़ आदमी मर गए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में। और हिंदुस्तान की फौज के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 90,000 आदमी मर गए थे, ये 3000 को खाए। वो 1911-14 में हुई थी, अब से 110 साल पहले। तो किसी ने हाय तौबा नहीं मचाई कि नंबर हिंदुस्तानी मर गए। अब ये पता नहीं कितने हिंदू थे, हिंदू मुसलमान। आप गूगल पे चेक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1911-14 में कितने आदमी हिंदू मरे और कितने मुसलमान मरे। चेक करके कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लीज फटाफट। तो पॉपुलेशन का बैलेंस कुछ सुधर जाएगा। अब वहाँ पे मान लीजिए 5.5 करोड़ की आबादी है गुजरात की, पता नहीं कितनी होगी, इतनी होगी, पता नहीं कितने बच्चे और पैदा हुए हैं पिछले 14 साल में, कोई गिनती नहीं है, हिसाब ही नहीं है, और तक किसी को बताते भी नहीं है। और जो पैदा हुआ 14 साल बच्चा, वो पता नहीं है या अमेरिका चला गया, भाग गया हो। अभी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 30-35 गुजरातियों को भेजा, उनको हथकड़ी बड़ी लगा के चेन से बांध के गुजरातियों को। तो वहाँ अब जो बहुत जमीन पड़ी है खाली, इनको 20 लाख को वहाँ बता दो और गुजरात गवर्नमेंट की ड्यूटी लगा दो, भैया ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ये तुम्हारे मेहमान, ये तुम्हारे दामाद, इनको दामाद के आए तो सेवा करो इनकी। तो गाजा की समस्या हल, इजराइल की समस्या हो, डोनाल्ड ट्रंप साहब की इच्छा पूरी, और भारत में झगड़ा टंटा खत्म। तो ये होना चाहिए। अब दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि इसका क्या समाधान है? हमें तो पुरानी आदत है, दुनिया में कोई दुखी हो, कोई परेशान हो, हमने तो ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में पास कर दिया था ना मोदी सरकार ने, कि भाई दुनिया में कोई भी दुखी हो वो हमारे आ जाओ, हमारी गोदी में, हम उसको पालेंगे। जैसे न्यूयॉर्क में स्टैचू बनी हुई ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएस में, कि भाई दुनिया में कोई दुखी हो वो हमारे पास आ, हमारी गोदी में आ जाओ, हमारे पल्लू में लिपट जाओ। ऐसी हम भी वही पॉलिसी अपना है। और वहाँ तो सरदार पटेल की 300 फुट ऊंची वो बना दी है, क्या बोर्ड से बुत पत्थर का, तो लाके बसा दे। गुजरात में क्या समस्या है? तो ये सब खुशी बदले बदले सबकी वाह वाह हो जाएगी। मोदी की भी सब दुनिया वो तारीफ करेगी, ये तो कितना बढ़िया आदमी है। हिस्ट्री में इसका नाम गोल्डन शब्दों में लिखा जाएगा। तो लिख दो। अच्छा, तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।